आज की इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। देखिए ये सारे प्रश्न जो वायरल प्रश्न है, जैसा कि मैं आप सभी को बता दिया हूं कि वायरल प्रश्न के हम लोग 5 सेट लेकर आने वाले हैं। तो आज ये सेट नंबर 2 है और अगर आप लोग को इस सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और लगातार जो है पिछले 11 साल से पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बने रहिएगा और बताते जाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो या फिर आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग टेलीग्राम में जो जाना, टेलीग्राम का नाम है BBP हेल्प, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला करेंगे, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन बुद्धि के प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी क्या हो जाएगा, अनुभव जन्य बुद्धि जो है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दूसरा नंबर का सी नंबर में क्या होगा, यानी सैलवे तथा मेयर ने किया था, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, अल्फ्रेड बीने करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, धारण क्या होगा, धारण करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 29 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, नहीं साधारण मानसिक दुर्बलता राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बीने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, यानी 1916 करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को PDF लेना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, bbphelp.com गूगल में जाकर के लिखेंगे, वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा चैप्टर वाइज और सारे प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज मिल जाने वाली है। अब यहाँ देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, तो बुद्धि लब्धि क्या है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन एंड चलिए जवाब दिए फटाफट से। क्या बोला जा रहा है कि संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। तो संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण क्या होगा, तो इसका 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी बीने साइमन बुद्धि परीक्षण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अगर उलट के देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ये सारे प्रश्न आपको बार बार मिलेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि का मापन होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का, तो 9 का राइट आंसर ए नंबर का, यानी बालकों का जो है बुद्धि का मापन होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी अभिक्षमता कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है। तो बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है, तो यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी धनात्मक क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिगत के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है। तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं अगर आप लोग को पता है तो यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, अल्पोर्ट को करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, ठीक है। अल्पोर्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कह रहे कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृति रूप में देखता है। तो ये यानी इसका करेक्ट आंसर यानी किस में देखता है, तो यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी क्या होगा, यौक्तिकीकरण में, क्या होगा, यौक्तिकीकरण में राइट आंसर यानी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब तेजी से दीजिएगा। क्या कह रहा है, कह रहे कि व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा एक्सक्लूसिव ब्रांच माना गया है। तो कहाँ किसको माना गया है, तो यहाँ पर यानी व्यक्तित्व का यानी कार्यपालक, ठीक है, शाखा किसको कहा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी अहंग को कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है। तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो। तो यहाँ 15 का राइट आंसर ए नंबर में क्या होगा, यानी इरोस। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा, फटाफट से जवाब देने आप लोगों को कह रहा है कि मनोविश्लेषवादियों ने आकार के दृष्टि से मन के किस भाग सबसे बड़ा माना है। तो किस भाग को सबसे बड़ा माना है, यानी मन की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 16 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का अचेतन मन को सबसे बड़ा माना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर एंड सी में मैस्लो। क्या होगा, मैस्लो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या नहीं तो फिर टेलीग्राम में हमें सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम बीबीपी हेल्प करके मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो फिर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से जवाब दे सकते हो। तो सी नंबर में क्या होगा, यानी मौखिक अवस्था, गुर्दा अवस्था, अव्यक्त अवस्था। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोनार्क परीक्षण में कार्य की संख्या कितनी होती है। तो रोनार्क परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो यानी बी नंबर में क्या होगा, 10 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि बाह्य प्रति बलों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से 20 नंबर का जवाब दे सकते हैं। बी नंबर यानी क्या होगा, बी नंबर का खिंचाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, यानी दुश्चिंता। क्या होगा, दुश्चिंता करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है। तो तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कितना होता है। तो 62 यानी क्या होगा, सी नंबर यानी 50 से 70% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला कि किसने संज्ञात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। तो पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं। तो 23 का राइट आंसर बी नंबर में क्या होगा, यानी जे.पी. दास एवं नागलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पूरी तरीके से देखना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित में इरोज तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा, यानी 24 का राइट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हो। तो 25 नंबर का राइट आंसर डी नंबर में क्या होगा, यानी हैथवे तथा मैकिल ने। क्या होगा, सॉरी मैकिल ने राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आप लोग पूरी तरीके से देख भी लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि आप लोग टाइम को वेस्ट ना हो। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि जब व्यक्ति अपने आह को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिता से अपने आप को बताता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 26 का राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर में क्या होगा, प्रतिक्रिया निर्माण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत यानी सेल्फ थ्योरी किसने प्रतिपादन किया था। फटाफट से आप लोग जवाब दें, प्रतिपादित किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 27 नंबर का, जल्दी से बोलेंगे सी नंबर यानी रोजर्स ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेशमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी पुष्टकाय प्रकार। क्या होगा, पुष्टकाय प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैरेन हानि के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है। तो कैरेन हानि के व्यक्तित्व का सिद्धांत का क्या नाम है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर यानी क्या होगा, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें युग के
अनुसार किस व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप लोग को गूगल में जाकर के लिखना है BBPHELPBVP help.com लिख देना है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ मिल जाने वाली है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, बहिर्मुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है तो किससे किया, कैसे किया जाता है। तो फिर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, फटाफट से बोलने लोगों को, यानी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मनोविज्ञान के किस व्यक्ति ने व्यापक विभिन्नता को संप्रत्यय का सबसे पहले प्रकाश में लाया। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यार 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, गाल्टन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है। तो समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, पुरस्कार संरचना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की पर विधि मॉडलिंग आधारित है तो किससे। तो यहाँ पर देखिए 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी परिचयनात्मक सीखना पर, ठीक है। क्या होगा, परिचयनात्मक सीखना पर हो जाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित में कौन आयोग की पद्धति नहीं है। तो कौन जो आयोग की पद्धति नहीं है, तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, विपश्यना। क्या होगा, विपश्यना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस चिकित्सा विधि में फील्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 नंबर का, तो 36 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी व्यवहार चिकित्सा विधि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि विश्व योग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि 38 नंबर, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया। तो फिर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर। सी नंबर का पतंजलि करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न नंबर क्या बोला जा रहा है कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यन किससे प्रस्तावित किया है। तो यहाँ पर जल्दी से जवाब दे सकते हैं आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, यानी क्या होगा, फ्रिटज हाइडर। क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो निम्न में से कौन जो मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, फटाफट आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या, सुनामी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा किस दिवस यानी किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, यानी 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख लिया, आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 43 नंबर कह रहा है कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जाननी माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जल्दी से बोलिएगा। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी डोनाल्ड तथा इसके सहयोगी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होता है। तो फिर 44 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी आक्रामकता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, आक्रमण एवं हिस्सा को कम करने के उपाय है। तो क्या उपाय है, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, नहीं निर्देशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है, तो कौन करता है। तो 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, सहभागी प्रेषण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि साक्षात्कार का उद्देश्य है। तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो 48 का डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी जल्दी से उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि परामर्श में सावध होता है। तो परामर्श में सावध क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। 49 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या परक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षण
कौशल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, समानुभूति करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर गूगल में आना है, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com, bbphelp.com करके आप लोग यहाँ पर सर्च कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर सारा यानी कंटेंट आ चुका है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 12th क्लास ऑल चैप्टर, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज अगर पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप लोग मॉडल पेपर पढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर क्लिक करेंगे वहाँ से जो है आप लोग कंटेंट मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए टेस्ट कैसे देंगे, यहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और बाकी टेस्ट कैसे देना है यहाँ पर नीचे आएंगे, देखिए नीचे आना है, देखिए आप लोग को यहाँ पर टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे।